हाँ जय को बोल दो कि मुझे अपनी बात का इतना बुरा नहीं लगा जितनी अपने पापा की बात के लगा। जब तक ये मेरे पापा से सॉरी नहीं बोलता मैं इसकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नो वे, मैं को इसके पापा को सॉरी नहीं बोलने वाला। पागल हूँ शेर के मुंह में हाथ डालूं? और वैसे भी बात इससे सॉरी बोलने की हुई थी, मैं क्यों सॉरी बोलूं किसी और को? ये सही तो बोल रही है। अगर ये नहीं मानी तो फिर दादी को मैं अपने तरीके से मना लूंगा, लेकिन इसके पापा को कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाला ना। आज मुझे अपने सारे पैसे चाहिए। कितने महीने हो गए बहाने बनाते हुए तुझे। जल्दी मेरे पैसे निकाल, चल। अबे मना कर रहा हूं क्या पैसे देने से? नहीं है पैसे, अभी जब होंगे दे दूंगा। चल निकल। अबे चिल्ला किस पे रहा तू? तो समझ नहीं आता क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? अपने पैसे सुन रहा नशेड़ी से। पूरे 50,000 की उधारी दी है। आप यहीं पे रुकिए, मैं एटीएम से पैसे लेके आता हूं। ये लीजिए आपके पैसे। ठीक है, दोबारा अगर किसी भले आदमी के घर पे आके ऐसे परेशान किया ना आपने, तो सर आपको परेशान होना पड़ेगा। प्लीज जाइए यहां से। सर, आर यू फाइन? कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो ऐसा? सर, इसे आप मेरी गलती की भरपाई समझ लीजिए। एक्चुअली मैं रूपा जी का लॉयर हूं। उन्होंने मुझे यहां भेजा था आपको ये नोटिस देने के लिए कि मैं आपको दूं और इस घर को खाली करा दूं। लेकिन सर, आपको मिलने के बाद ना मैंने रियलाइज किया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। आप कितने अच्छे इंसान हैं। सर, उन पैसों को आप मेरी गलती की माफी समझ लीजिए। I'm sorry. हाय जय। तुम जीवा खान की मीटिंग के लिए होटल गुलमोहर पैलेस जा रही हो ना? हाँ हाँ, तो आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ तुम लोगों नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम कैब में चले जाएंगे। आधा ऑलरेडी देर हो गई है, लेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन अरे बैठो, आओ ना। या रेडी? या लेट्स गो। आद्या, तुम ठीक तो हो? पीछे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं। ओके। अरे वाह गाइस, जैमा खान की मीटिंग कैंसिल हो गई है। अच्छा, तो माहिरा मैम ने लिखा है कि वी कैन टेक अ हाफ डे। जय, मेरा घर पास ही में, मैं चली जाऊंगी, तुम मुझे यहीं ड्रॉप कर दो। नहीं नहीं मैं भी तुम्हारे साथ ही उतर जाती हूँ ना। अरे नहीं आध्या, तुम्हारा घर तो करोल बाग में है ना, तुम मेरे साथ उतर के क्या करोगी? जय तुम्हारे घर के आसपास रहता है, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। भावना, ओके बाय। भावना मेरी बात तो सुनो, मैं भी उतर जाती हूँ ना यहीं पर। मैं भी यहीं उतर जाती हूँ। आद्या, सीरियसली मैं तुम्हें सेफली कर छोड़ दूंगा। नहीं, मेरा खुद से जाना ही ठीक है, मैं आई मैनेज। आद्या, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये वसंत कुंज का सुनसान इलाका है, यहाँ कोई ऑटो कोई टैक्सी कुछ नहीं मिलने वाला, और रिंग रोड भी बहुत दूर है यहाँ से। तुम ऑफिस से मेरे साथ निकली हो, यहाँ पे तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं छोड़ूंगा। आगे आके बैठो, ड्राइवर थोड़ी तुम्हारा। मैंने कहा तुम ड्राइवर हो तो ट्रीट तो ऐसे ही कर रही हो। आगे बैठने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, मैं ऐसे आगे बैठकर घर जाऊंगी तो लोग बातें बनाएंगे। हो, लोगों की फिक्र है, और मेरी इमेज का क्या? देखो तुम्हें अगर इतनी प्रॉब्लम तो उतार दो ना मुझे। ओके फाइन, सिट। खामखा की धमकियां दी जा रही है। वैसे तुम मुझे विलन समझती हो ना? छोड़ दूंगा तुम्हें आराम से। अब तुम चलाओगे या मैं ऑटो ले लूं?
आद्या मेरी बात तो सुनो, आई एम रियली वेरी सॉरी। आद्या प्लीज। नमस्ते अंकल। अंकल मैं बस वो आधे अंदर चलो। आद्या को ड्रॉप ही करने आया था। आई एम सॉरी अंकल, उस दिन जो कुछ भी हुआ। आधो अंदर चलो, तुम्हें बोला। आई एम रियली वेरी सॉरी पापा एक अंकल। बात तो अरे वो बात तो सुनिए। दोबारा मेरी बेटी के आसपास नजर मत आना। चल निकल। पापा एक बार आप उसकी बात अंदर चलो, बोला। देख, मैं जानता हूं तेरे लिए मुश्किल है, एक ही ऑफिस में काम करते हो दोनों को दोनों, उसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके उतना अवॉइड करो उससे। पापा वो सॉरी बोल रहा था आपसे, आपने उसे थप्पड़ मार दिया। अरे शक्ल से कमी ना दिखता, सॉरी बोल रहा था, दिखावा है सारा का सारा। ओह शिट, पापा तो मेरी लव स्टोरी में विलन बनते जा रहे हैं। अच्छे लड़के जो होते हैं ना, वो कर्म से भी अच्छे होते हैं। अभी आया था वो एक लॉयर, उसके वो औरत का जो भी नाम है, तो घर खाली कराने के लिए आया था, मदद करके चला गया। ऐसे होते हैं लड़के, तकलीफ ही दे सकते हैं ऐसे लोग दूसरे लोगों को। हरकतें देखिए, इतनी छिछोरी है। तेरे को बता रहा हूं, तुझे बहुत परेशान करेगा, दूर रहे इससे। लेकिन पापा एक बार क्या हुआ आदू? क्या मैसेज है? यार लुगाई भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। दोनों बाप बेटी का पेज ढीला है। वो लोग कुछ समझते कुछ हैं। मैं इससे सॉरी बोल रहा था, मार दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? किसने किया? और क्यों? लेकिन अरे क्या हुआ, क्या जरा दिखाओ ना, किसने क्या क्यों? साफ साफ पता चल रहा है किसी और की फोटो है, अदुति का फेस लगाया हुआ है। पर ये किसने किया और क्यों? अदो, सच में नहीं पता ये सब। याद करने की कोशिश कर, पिछले कुछ दिनों में किसी ने तेरा फोटो लेने की कोशिश की या फोटो लिया तेरा? ओ भगवान जी, और मत लो मेरा एग्जाम और कलेश भी मत दो। एक तो वो करोल बाग वाला मकान भी हाथ से निकल गया, ऊपर से बाबूजी और मम्मी जी दोनों नाराज होकर बैठे। तब तक डू द इश्क बेबी। क्या हो गया भाई? तू रिलैक्स कर, चिल मार। ये ले, चिल्ड आइस टी पी और दिमाग ठंडा कर अपना। दिमाग ठंडा रखने की जरूरत मुझे नहीं, उन दोनों बाप बेटी को है। इस बार तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी। कभी नफरत, कभी सजा। स्टॉप। यकीन नहीं हो रहा तो ये देखिए, कल रात को आपके बेटे ने चोरी से मेरी फोटो खींचकर ये देखिए किसी और लड़के के चेहरे पर चिपका दी, और पता नहीं जिसमें एक लड़की किसी
गुरुजी को कुछ तो बोलते हुए भी शर्म आ रही। ओहो, बेवड़े बाप की बदतमीज बेटी को शर्म आ रही है? क्यों? कि तुम पुअर पीपल ना पैसे और फ्री फंड के नाम के पीछे कुछ भी कर सकते हो। सब जानती हूँ कि तुमने खुद जाके इस बाबा के साथ डर्टी सा फोटो सेशन कराया ताकि आकर मेरे बेटे को अच्छी तरह से फंसा सको, है ना? बस कीजिए बाप, प्लीज। क्यों? सच्चाई कड़वी लगी? रूपा जी क्या कर रही हैं आप? बच्ची है, अब इस तरीके से आप। ये जो मगरमच्छ के टीयर से ना ऐसी दुनिया पागल हो सकती है, रूपा मित्तल नहीं। चलो निकलो यहाँ से। आज के बाद मेरे बेटे के आसपास भी दिखाई दी ना तो मुझसे बैड और कोई नहीं होगा। कम ऑन, गेट आउट। चलो यहाँ से, निकलो राइट नाउ, गेट आउट। Are you okay? I'm fine. Relax. Just take this. सम्राट, आधिया, रिलैक्स। बड़ी माँ की बात का इतना बुरा मत मानो। एक्चुअली क्या है ना, तुमने जय पर इल्जाम लगाया तो वो थोड़ी चिढ़ गई। यू नो, माँ है वो। तो अगर आपकी बहन के साथ ऐसा कुछ होता तो क्या आप उसे भी यही समझाते? मिस वर्मा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पर क्यों? कंप्लेन के पेपर साइन करने। जय मित्तल के खिलाफ एफआईआर हुई है आपके कंसर्न पर। क्या? जय? क्या? बेटे से आप? लेकिन किसने की कंप्लेंट? मिस्टर सम्राट मित्तल ने। सम्राट, क्या किया तूने? अपने भाई के खिलाफ एफआईआर कर दी तूने? हाँ? बड़ी माँ, मैं भाई है ना वो तेरा, भाई है ना? तुमने किस बेसिस पे किया ये सब? उस टुच्ची लड़की के कहने पर? नहीं बड़ी माँ, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, आंसर दे। बड़ी माँ, बचपन से लेकर आज तक आप लोगों ने हमें क्या सिखाया? औरतों की इज्जत करो, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। ना भाई ने क्या किया? क्या किया भाई ने? आध्या के साथ इतना घटिया मजाक किया कि जिंदगी भर लोग उसकी इज्जत पर उंगली उठाते। बड़ी माँ, उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। एक भाई होने के नाते मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। बड़ी माँ, जय को सबक सिखाने के लिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा बस। अरे तो सबक? कौन किसको सबक सिखाएगा? सम्राट, क्या किया तूने? क्या किया है तूने? क्या हुआ इस घर में? कोई बताएगा मुझे? सही कहा आपने। सोशल मीडिया है तो बड़े काम की चीज, लेकिन याद रहे किसी भी चीज का मिसयूज डेंजरस होता है। जी सर। ये देखो, ये देखो, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सर ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। फिर किसने किया? आध्या, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। आध्या, बिलीव मी, मैंने कुछ भी नहीं किया, सीरियसली। मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, जय ऐसा कभी नहीं कर सकता है। जय आध्या ऐसा कभी कुछ करेगा भी नहीं। यू वेरी वेल नो दैट। स्टॉप इट। आप लोगों को जो भी कुछ कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिएगा। हवलदार,
हथकड़ी लगाओ इसे। बस जय ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं तनीषा, सकता। इन लोगों को इनका काम करने दो। ये क्या हथकड़ी, मैं चल रहा हूँ ना साथ में। तो चलिए ना। आद्या, माहिरा मैम को पता चल गया है कि जय को अरेस्ट तुम्हारे वजह से किया गया था। अपनी कंप्लेन वापस ले लो या जस्ट गिव अ रेजिग्नेशन। माहिरा मैम के ऑर्डर्स है, सो इट्स अप टू यू। आद्या, दादी जी आप यहाँ पर? ये जय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। आप लोग कुछ गलत समझ रहे हो। मैंने सब कुछ नहीं किया। अपना वॉलेट, मोबाइल सब यहाँ जमा करो। हवलदार, अंदर डाल दो इसे। मैं जा रहा हूँ ना। ऐसी तो कोई हरकत कर ही नहीं सकता बेटा वो। ऐसे हमारी परवरिश ही नहीं है बेटा। कंजके रखे थे हमने, शायद 4-5 साल का था वो। तो छोटी छोटी लड़कियों के पैर छूता, उनको कड़ा प्रसाद देता था वो। जब वो लड़कियां बाहर जाने लगी तो हमारी नुक्कड़ में, हमारे मोहल्ले में कुछ लड़के थे, बड़े शैतान थे। वो लड़कियों का प्रसाद खींचने लगे। मेरा जय छोटा सा था। मेरा जय अपना छोटा सा बैट लेकर गया उन लड़कों को मारने के लिए, सबक सिखाने के लिए उन्हें। वो लड़के उससे उम्र में भी बड़े थे, ताकत में भी उससे ज्यादा थे। मेरे जय को बड़ी चोट लगी बेटे, लेकिन उसने उन लड़कियों को बचा लिया। बहुत मारा उन लड़कों को। मेरा जय दिल का बुरा नहीं है बेटा। मेरा जय इस सजा का तो हकदार नहीं है बेटा।